अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हमने इस वीक जिस स्टॉक को हाईलाइट किया है उसका जिक्र कर लेते हैं। इस वीक हमने फौजी सीमेंट कंपनी को हाईलाइट किया। फौजी सीमेंट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सीमेंट मेकिंग कंपनी है एंड कैपेसिटी वाइज भी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है अपने रिजल्ट्स के अंदर। स्पेशली जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें तकरीबन 14% का इजाफा हमें देखने को मिला है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, ग्रॉस मार्जिन्स में भी बेहतरी हुई है और सेल्स में भी इजाफा देखने को मिला है। उसका प्राइमरीली रीज़न ये है कि एक तो हाई बेस इफेक्ट था, दूसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट अब पीक आउट होना शुरू हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट को जो है वो बरकरार रखा है। हमें लगता है कि आगे जाके फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे बिकॉज इन्फ्लेशन का आउटलुक भी नीचे है। तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में हम देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट तकरीबन 5 से 6% उसमें डिक्लाइन आ रहा होगा, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। रिसेंटली जो फौजी सीमेंट ने जो अच्छी चीज़ें की, एक तो साउथ पंजाब में इन्होंने एक्सपेंशन की है, जिसके बाद ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कंपनी जो है वो बन गए हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी में, और नॉर्थ में अब ये ऑलमोस्ट पार हैं विद द जायंट लकी सीमेंट्स। हमें लगता है कि आगे जाके जब जैसे ही पीएसजीपी की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और उसमें भी जो एलोकेशंस होना शुरू होंगी पोस्ट इलेक्शंस, तो सीमेंट्स की जो डिमांड है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा। एंड उसमें जो पोर्टलैंड सीमेंट है वो ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन की साइड पे, सो मोस्ट लाइकली उससे जो है वो फौजी सीमेंट फ़ायदा उठा रहा होगा। हम ये भी समझते हैं कि रिसेंटली जो अफ़गान कोल है, बिकॉज़ वो एक्सपेंसिव हो गया था तो उसकी वजह से कंपनीज़ को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, बट अब जो इंटरनेशनल कोल है वो काफ़ी सस्ता हो गया। रिचर्ड बे जो है वो तकरीबन $100 पर टन के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि इकॉनमी के लिए पॉजिटिव है। और जो पीकेआर डिवैल्यूएशन है उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें जो गिरावट आ रही थी उसमें अब स्टेबिलिटी आ गई है। हमें लगता है कि एफएक्स की साइड पे चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी बिकॉज आईएमएफ का रिव्यू भी है। तकरीबन अगले महीने आईएमएफ का रिव्यू हो रहा होगा, मोस्ट लाइकली $700 मिलियन की जो ट्रांच है वो मिल जाएगी। जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं इकॉनमी के लिए, अगेन जो करंट अकाउंट का जो नंबर है वो सरप्लस में आया है, तो दैट ऑल्सो शोर्स के जो पाकिस्तान की जो एफएक्स साइड है उस पर भी इमीडिएट प्रेशर्स नहीं रहेंगे। सो ऑल इन ऑल जो है वो इकॉनमी के लिए चीज़ें पॉजिटिव है एंड उसमें जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई हमने फौजी सीमेंट को हाईलाइट किया है। ये था हमारा इस वीक का सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। हमने इसको हाईलाइट इस वजह से किया बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल रीजंस के एक तो स्टॉक बहुत लो मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है एंड अगेन जो की ट्रेड रिसर्च है इसको कवर करती है और हमारी PKR 24 रुपीज़ पर शेयर की टारगेट प्राइस है। इसके अलावा हमें लगता है कि जो हमारा बुलिश ऑन पाकिस्तान का स्टांस है वो भी मज़ीद जो है उसमें हम देखेंगे कि और एंटिसिपेशन आएगी मार्केट के अंदर एंड जो इकॉनमी है उसके हालात बेहतर हो रहे हैं। रिसेंटली मुख्तलिफ MOUs हुए हैं स्पेशली GCC कंट्रीज़ के साथ। हमें लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत पिवटल रोल प्ले करेगा आने वाले वक्तों में। दैट्स वाई हमें लगता है कि हमारी जो इकॉनमी है और जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो इसी तरीके से ट्रेंडिंग में रहेगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिए।